हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है। तो बुद्धिज्म और कम्युनिज्म जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि और 2 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हु आर सुधराज किन की रचना है। तो हु आर सुधराज ये भी भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है रुचि पर आधारित न होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर भाषण लाहौर में कब हुआ। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। तो जो अंबेडकर का भाषण है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट उसको हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो देखिए अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया। तो लेखक को इस युग में जो है जातिवाद में विडम्बना दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उनके माता का नाम था भीमाबाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है। 22 नंबर प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है। तो आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय है वह हिंदी के कुल 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि विडम्बना का अर्थ है। तो विडम्बना का अर्थ होता है उपहास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर देखिए इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो हम लोगों ने जो है कुल 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इससे बाहर यानी इस चैप्टर से 36 के 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10th क्लास की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी जो है कराई जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।